सो फाइनली मुझे कॉलेज मिल गया। आई नो इट्स नॉट अ एम्स बट फॉर मी इट इज। क्यों? लेट्स सी। पहले तो उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में मुझे कांग्रेट्स कहा, बट वहीं पर कुछ लोग ये भी होंगे कि भाई बीएमएस से तो मिला है, इतना ज्यादा क्यों खुश हो रहा है? मतलब ऐसा क्या मिल गया? गवर्नमेंट कोई एमबीबीएस मिल गया, एम्स मिल गया, ऐसा हो गया क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जिस सिचुएशन में मैं था उस टाइम पे मेरे लिए ये एम्स के बराबर ही था ये कॉलेज। और वो सिचुएशन क्या था मैं आज की इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। दो 2025 के पेपर में मैंने अपना 100% दिया था और इस साल मैं श्योर था कि मुझे एटलीस्ट बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा मुंबई में ही, और मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, फैमिली के साथ ही रहूंगा तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए कोई। बट सिचुएशन चेंज एक गलती की वजह से, और वो गलती ये थी कि मैंने स्टेट कोटा के अंदर फॉर्म भर के मैं बेफिक्र हो गया था कि यार स्टेट कोटा के अंदर तो कट ऑफ गिरता ही है, हालांकि ऑल इंडिया कोटा के अंदर कट ऑफ हाई रहता है। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल भी उल्टा हुआ। जिस कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन लेना था उसके अंदर मेरे से कम रैंक वालों को, सॉरी मेरे से ज्यादा रैंक वालों को, मेरे से कम मार्क्स वालों को भी वो कॉलेज मिल गया। और किसके थ्रू? ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और मैं स्टेट कोटा में ही वेट कर रहा हूँ। और ये सब होते होते 2 राउंड हो चुके थे ऑल इंडिया कोटा के। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, 3rd राउंड में भर देंगे, उसके अंदर आ जाएगा। बट मैं नोटिस पढ़ता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा सिर्फ 2 राउंड ही होता है, 3rd राउंड होता ही नहीं है। अभी बताने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, बट उस टाइम पे ये पढ़ के मेरे पैरों तले जमीन हिल गया था, जिस तरह भी मेरे जवान हिल गए। मैं एकदम पूरा ब्लैंक हो गया यार, मैं क्या करूं अभी इसके बाद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले 7 महीने से मेरे माइंड में एक ही चीज था कि भाई इस साल मैं कॉलेज जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा का जो भी सिखन है, जो भी दर्द है वो भगा दूंगा। वापस से वो लाइब्रेरी की जिंदगी, 12-12 घंटे पढ़ना, नींद को खराब करना, वो चीजें मैं नहीं कर पाता यार। एक इंसान कितना करेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल? अरे बस भाई, पेशेंस खत्म हो गया था मेरे अंदर से अभी। और इस बार मैं पूरी तरह से थक चुका था, और इस लेवल तक का थक चुका था कि मुझे बायोटेक भी मिल जाता ना तो मैं शायद उसमें भी खुश हो जाता, क्योंकि मतलब मेरा माइंड इतना ज्यादा थक चुका था इन सब चीजों से। बट वो भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था। वो एक गलती मुझे इतनी भारी पड़ सकती थी, मुझे पता नहीं था। 2nd राउंड के बाद जब वो नोटिस पढ़ा था मैंने, तो मैंने उसके ऊपर नोटिस आगे ध्यान दिया नहीं कि और कोई नोटिस आ रहा है। अचानक से एक दिन मैं देखता हूँ कि 3rd राउंड भी ऑल इंडिया कोटा ने कंडक्ट किया। और मैं कब देखता हूँ? जब उसका सारा डेट खत्म हो जाता है। उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था भाई मैं क्या करूं। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे आंख में आंसू थे, मैं उस टाइम पे रो रहा था, क्योंकि मेरे पास अब कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। स्टेट कोटा के अंदर कट ऑफ कुछ खास गिर नहीं रहा था, ऑल इंडिया कोटा का पूरा चांस खत्म हो चुका था मेरा। मैं पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गया था। लोगों से इसलिए मिलता था ताकि मैं अकेले अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर सकूं, मतलब मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाता। मैं डिप्रेस था इतना कि अकेले जाऊंगा तो डिप्रेशन में कहने चला जाऊं। इन सब चीजों की वजह से मैं लोगों से कुछ ज्यादा ही इंटरेक्ट करता था। इतना डिस्ट्रैक्ट और इतना डिप्रेशन हो गया था मेरे को। बट एक टाइम के बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभालना चालू किया। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, 5 महीने है नीट को, अब वही ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो वापस मेरे को नीट देना पड़ेगा। तो मैं गया लाइब्रेरी, सारा बुक वगैरह लेके आ गया, और मैंने अपने माइंड को धीरे धीरे सिखाना चालू किया कि भाई अब तेरे को नीट देना पड़ेगा। बट मैं डर इस बात से रहा था कि 7 महीने मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, पूरी तरह से ब्लैंक हूं। 5 महीने के बाद मेरे एग्जाम है, कैसे हैंडल करूंगा इस सिचुएशन को? मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रहा था। उसके बाद मैंने 5वां राउंड भर दिया था, 14th राउंड भर दिया था। मुझे लगा कि कोई भी कॉलेज नहीं आने वाला है, ठीक है, इट्स ओके यार, अब मैं आगे मूव ऑन कर लेता हूँ। मैं घर पे आया और सिलेक्शन लिस्ट आ चुका था उसका, 4थे राउंड का। मैंने बोला कि ठीक है, हर बार तो आता नहीं है, चॉइस नॉट अवेलेबल, एक बार फिर से देख लेते हैं। और उस टाइम पे मैं मेरी लिस्ट देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे नाम के सामने कॉलेज है। ओ शिट भाई, मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ। और कोई भी इंसान हो भाई उस सिचुएशन में ना, तो उसके लिए कब क्या कैसे कुछ नहीं पता चलता है। आई नो, मुझे पता है कि
प्राइवेट बीएमएस मिलना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, कोई ड्रीम नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे लिए भी वो ड्रीम नहीं था, बट जिस सिचुएशन में मैं फंसा था ना उस टाइम पे, वो कॉलेज, मैं लिटरली बता रहा हूं, मुझे एम्स के बराबर लग रहा था भाई। क्योंकि जहां मैं कुछ नहीं करने वाला था, वापस से नीट दूंगा, पता नहीं क्या सिचुएशन होगा, 5 महीने में मैं कितना करूंगा, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे मुझे बीएमएस अचानक से मिलता है, तो मैं बहुत खुश था, मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन के लिए मेरे पास वो बेस्ट ऑप्शन था। और सच बोलूं तो वो कॉलेज मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था, बट मुझे हॉनेस्टली रिलीफ मिला, क्योंकि जो कॉलेज मुझे मिला है वो सेफ है, डिसेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी पता है, कि मुझे सीट अलॉट हुआ है। मैं वापस पीछे देखता हूं तो लेट नाइट स्टडी, टेस्ट का डिप्रेशन और रिजल्ट का एंजाइटी सब याद आता है। बट ये सीट मेरे लिए प्रूफ था कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाता है भाई। जो बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, मैं बता दूं भाई, काउंसलिंग अनप्रिडिक्टेबल होती है। आपको जो भी सीट मिल रहा है उसे बेस्ट बनाओ, क्योंकि कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग है और डॉक्टर हम खुद बनते हैं। और यही सारे रीजंस थे कि मुझे बीएमएस प्राइवेट मिलने के बाद भी मुझे काफी खुशी थी, क्योंकि मैं खुश था यार। मैं डिप्रेशन और वो सारी चीजों से मैं बाहर आ रहा था इसके थ्रू, जिसकी वजह से मुझे सच में बहुत खुशी मिल रही थी। और यही रीजन था कि मुझे बीएमएस मिलने के बाद भी इतना ज्यादा मैं खुश हुआ। बट कहीं ना कहीं मुझे वो चीजें तो है कि भाई देखो, गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलना और गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलने का दर्द मुझे भी है, बट जिस सिचुएशन में मैं फंस गया था ना, बीएमएस में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बट ठीक है, इट्स ओके, अभी जो मिला है उसको ही बेस्ट बनाएंगे और आगे उसके अंदर ही बेस्ट करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद क्या महसूस होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। क्या मेरा डिसीजन सही था या फिर गलत था, आप लोग एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मैं और नई जर्नी तो शुरू कर ही चुका हूं, अब आगे वही कॉलेज में क्या होता है, नए दोस्त कैसे बनते हैं और हॉस्टल वगैरह सारी चीजें, इन्हीं सब का ब्लॉग लाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे फोकस, और जो भी करो अच्छा करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।